हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था इसमें अंतर देखेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन काल में ही मतलब ऋग्वेद से ही हम लोग वर्ण व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन बाद में थोड़ा समय बीतता है, उसके बाद जाति व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो ये मेनली प्राचीन भारत का ही एक टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसके अंतर को समझेंगे। तो हम लोग पहला अंतर है, वर्ण व्यवस्था का मूल आधार कर्म था। प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपने वर्ण को परिवर्तित कर सकता था, जबकि इसके विपरीत जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है और इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था का मूल आधार मतलब कि बेस जिस पर यह टिका हुआ था वो था कर्म, मतलब कि काम। जैसा हम काम करेंगे हम उसी के अंतर्गत, उसी वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो वर्ण व्यवस्था में ये बातें कही गई है कि इसमें काम महत्वपूर्ण था, काम इम्पोर्टेंट था। और प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति मतलब कि कोई भी साधारण व्यक्ति चाहे कुछ भी वर्ण में, कोई भी चारों वर्ण में से कोई भी काम कर रहा हो तो उसको ये अधिकार था कि वो अपने काम को बदल सके। मतलब कि अपने काम को बदलेगा वो तो उसका वर्ण भी बदल जाएगा, मतलब कि वर्ण भी परिवर्तित हो सकता था। जबकि इसके विपरीत जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। और इसके ठीक उल्टा मतलब वर्ण व्यवस्था तो कर्म पर आधारित है, लेकिन जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। मतलब कि कोई अपना जन्म पहले से निर्धारित नहीं कर सकता, मतलब इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। यहाँ पे मूल आधार कर्म था और यहाँ पे जन्म। तो इसमें एक हम लोग देख लिए, एक हम लोग इसमें अंतर, वर्ण व्यवस्था में जहाँ कर्तव्य पर बल दिया गया है वहाँ जाति प्रथा में अधिकारों पर बल दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था में काम मतलब हम लोग यहाँ पे जो कर्म पढ़े ना वही काम, कर्तव्य, इस पर बल दिया जाता था कि आप जैसा कर्म करेंगे उसी वर्ण के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जाति प्रथा में क्या बोला गया कि हम जन्मे हैं तो मेरा इतना बड़ा क्षेत्र है, मेरा बाप का ई था तो मेरा भी यही होगा, मेरे परदादा पहले से करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो अधिकार जो आदमी दिखाता है ना, तो वो जाति प्रथा के अंतर्गत आता है। जाति प्रथा में जन्म होता है, फिर जन्म के आधार पर वो अपनी अधिकारों का बात करने लगता है कि मेरे क्षेत्रफल इतने हैं, मेरा प्रॉपर्टी इतना है, मेरे दादा परदादा इतना में रहे थे, अब हमको मिलेगा। तो ये सारी किस में देखे जा सकते हैं, ये सब जाति प्रथा में देखे जा सकते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर अब तक केवल 4 समूह ही रहे हैं, जबकि जाति प्रथा के अंतर्गत अब तक मतलब कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर अब तक मतलब जब से वर्ण व्यवस्था आरंभ हुआ तब से लेकर आज तक भी अगर हम लोग वर्णों की बात करें तो इसकी संख्या 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वहीं हम लोग जाति में देखें, जाति प्रथा में, तो जाति प्रथा के अंतर्गत अब तक सैकड़ों जातियों और उपजातियों का जन्म हो चुका है, जिनकी संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जाति प्रथा के अंतर्गत सैकड़ों जातियों और उपजातियों का जन्म हो चुका है। मतलब एक जाति बना फिर और जाति बन रहा है, बनते बनते इतनी सारी जातियाँ हो गई कि जातियों के भी उपजाति मतलब जाति जाति मिलके अलग जात हो गया। तो इस तरह की संख्या जो है ना अभी भी बढ़ती जा रही है। जबकि वर्ण व्यवस्था में हम लोग देख रहे हैं वो शुरू से लेके आज तक 4 था, 4 है और 4 ही में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जाति व्यवस्था में देखिए, ये उस समय कितनी जाति थी, अब उसकी उपजाति उत्पन्न हो रही है और इसकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास पर अधिक कठोर प्रतिबंध नहीं होते, जबकि इसके विपरीत जाति प्रथा में इन पर न केवल प्रतिबंध लगाए जाते हैं बल्कि उनका कठोरता से भी पालन किया जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भोजन, विवाह
मतलब शादी, और सामाजिक सहवास मतलब समाज में साथ रहने वाला जो प्रकार है, मतलब जो तरीका है, इसको कठोर से लागू नहीं किया जाता। मतलब कि वर्ण व्यवस्था में ये व्यवस्था देखी गई कि अगर ब्राह्मण है तो उसके साथ अगल बगल क्षत्रिय भी रह सकता है, शूद्र भी रह सकता है, वैसे भी रह सकता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जाति प्रथा में देखा गया कि जाति प्रथा में ये था ना कि हम इस जात के हैं तो मेरे आसपास जो भी होगा वो हमारे ही जात का होना चाहिए, अलग जात का रहेगा ये नहीं चलेगा। तो इस प्रकार जाति प्रथा में अंतर हम लोग देखते हैं। और ये जो जाति प्रथा में देखा गया ना कि हम जैसे हैं वैसे ही मेरे अगल बगल रहेंगे, तो उसका वो लोग कठोरता से पालन करने लगे, मतलब कि जाति व्यवस्था में। और वर्ण व्यवस्था में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का विचार नहीं पाया जाता है, इसमें सभी वर्णों को समान महत्व दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर जातियों में ऊंच नीच की भावना मुख्य रूप से पाई जाती है। वर्ण व्यवस्था, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, इसमें विभाजित है। लेकिन ये किसी को एक दूसरे से कम नहीं समझते, क्योंकि ये जानते हैं कि चारों का समाज में होना अति आवश्यक है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें जाति में, तो ये लोग ऊंच नीच की भावना रखते हैं और ये अपनी जातियों के साथ रहना पसंद करते हैं।